हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट कॉन्स्टेंटली विद a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर t सेकेंड एंड देन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली विद सेम रेट टिल इट कम टू अ रेस्ट। द पोजीशन टाइम एस टी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। और यहाँ पे हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है गाइस, और हमसे पूछ रखा है इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा जिसमें मैं एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है उसको ले लूँगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो एक्सीलरेशन है ये 5 सेकंड तक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है गाइस, यानी कि अगले 5 सेकंड तक फिर नेगेटिव रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं इस एग्जांपल में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हर सेकंड में ना फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो इसे निकालने के लिए मैं इस वाली मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा। तो गाइज पहले मैं निकालूंगा कि पार्टिकल की पोजीशन t इक्वल टू 0 सेकेंड में। तो u की जगह रख दूंगा 0, t की जगह रख दूंगा 0, a की जगह रख दूंगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की जगह रख दूंगा 0 और इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो आपको पता है ये भी पूरी 0 हो जाएगी, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों का प्लस क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि इस वक्त जो पार्टिकल है हमारा वो ओरिजिन पे है। अब मैं पार्टिकल की पोजीशन निकालूंगा t इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। u की जगह रख देंगे 0, t की जगह रख देंगे 1, a की जगह रख देंगे 2 और t की जगह रख देंगे 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो जो हमारी अब 1 सेकंड में जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो होगी 1 मीटर। इसी तरह मैं दूसरे सेकंड में निकालूंगा पार्टिकल की पोजीशन, जो कि आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशंस में वैल्यू रख दी है, ठीक है गाइस, ये वैल्यू मैंने रख दी है। तो जो पार्टिकल की पोजीशन आ रही है वो आ रही है 4 मीटर, यानी दूसरे सेकंड पे जो पार्टिकल है वो 4 मीटर पे है। अब हम तीसरे सेकंड पे निकालेंगे पार्टिकल की पोजीशन। तो आप देख सकते हैं मैंने टी की जगह रख दिया 3, और इसको सॉल्व करके जो पार्टिकल की पोजीशन आ रही है 3 सेकंड पे वो आ रही है 9 मीटर। अब मैं पार्टिकल की पोजीशन निकालूंगा 4 सेकंड पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया टी इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू 4 वैल्यू रख दिया, ठीक है गाइस। टी की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करके जो पार्टिकल की पोजीशन आ रही है वो आ रही है 16 मीटर। अब गाइस हम निकालेंगे पार्टिकल की पोजीशन t इक्वल टू 5 सेकंड पे, t की जगह 5 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके जो हमारी पोजीशन आ रही है पार्टिकल की 5 सेकंड पे वो आ रही है 25 मीटर। अब गाइस क्या होगा कि जो 5 सेकंड है, 5 सेकंड पे जो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो हम पहले अब फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यू की जगह 0 रख देंगे क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। ए की जगह हम रख देंगे 2, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी कैलकुलेट नहीं किया था गाइज, हमने एग्जाम्पल में ले रखा था, ठीक है। और टी की जगह रख देंगे 5। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइज। अब गाइज जो सेकेंड पोर्शन था, यानी जो 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि गाइज हमें क्वेश्चन में तो कह रखा है ना कि t इक्वल टू 2t से जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो माइनस में है, ठीक है। ये गाइस हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, देन रिटार्ड यूनिफॉर्मली विद द सेम रेट टिल इट्स कम टू अ रेस्ट, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं t इक्वल टू से 2t के बीच में जो पार्ट एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी एक्सीलरेशन नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब हम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि गाइस अब मैं देखूंगा पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड रख दिया। और अभी गाइस आपको पता लग जाएगा मैंने यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड क्यों रखा है। तो हम मोशन की इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, u की जगह ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू 10। यहाँ पे गाइस मैंने u की जगह आप देख सकते हैं पुट कर दिया है 10, t की जगह 1, a की जगह रख दिया -2 और t की जगह रख दिया 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 9 मीटर, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है उसने 5 से 6 सेकेंड के बीच में 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन मुझे चाहिए पार्टिकल की 6th सेकेंड पे अब पोजीशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो ये 5 मीटर नहीं गाइस, 5 सेकेंड पे जो पार्टिकल की पोजीशन है उसमें 9 मीटर प्लस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया 25 मीटर प्लस 9 मीटर इज इक्वल टू 34 मीटर, यानी कि जो 6 सेकेंड पे मेरे पार्टिकल की पोजीशन है वो है 9 मीटर, ठीक है गाइस।
आप guys देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब guys हम इसी तरह 7 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो हम t लेंगे वो लेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसी इक्वेशन का यूज़ करूँगा। u की जगह रख दूंगा 10, t की जगह पुट कर दूंगा 2, a की जगह पुट करेंगे -2 और t की जगह पुट कर देंगे 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 16 मीटर। यानी कि अब इस 2 सेकेंड में पार्टिकल ने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर अब हमें पोजीशन चाहिए पार्टिकल की 7 सेकेंड पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था और 2 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इन दोनों का हम सम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है। 5th सेकेंड पे हमारा पार्टिकल था 25 मीटर पे और 2 सेकेंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 16 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल की पोजीशन आ रही है वो है 41 मीटर पे। इसी तरह अब हम 8th सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम t लेंगे 3 सेकेंड। ठीक है गाइस, अब गाइस हम पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे 8 सेकेंड पे। तो इसके लिए जो मैं t लूँगा वो लूँगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। मोशन की इसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। u की जगह पुट कर देंगे 10, t की जगह पुट करेंगे 3, a की जगह पुट कर देंगे -2 और t की जगह पुट करेंगे 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 21 मीटर। तो अब हम 8 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन देख लेते हैं कितनी आई है। तो 5 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल था 25 मीटर पे और 3 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 21 मीटर। तो ये पार्टिकल की जो पोजीशन है 8 सेकेंड पे वो आ रही है 46 मीटर। अब हम पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे 9 सेकेंड पे। तो इसके लिए जो मैं t लूँगा इक्वेशन में पुट करने के लिए वो लूँगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। वैल्यूज़ वापस से पुट करेंगे। u की जगह पुट कर देंगे 10, t की जगह पुट कर देंगे 4, a की जगह पुट करेंगे -2 और t की जगह पुट करेंगे 4 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमारा s आ रहा है वो आएगा 24 मीटर। तो अब जो पार्टिकल की पोजीशन 9 सेकेंड पे आ रही है वो आएगी 25 मीटर, क्योंकि 5th सेकेंड पे जो मेरा पार्टिकल था वो 25 मीटर पे था और जो पार्टिकल ने 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 24 का है। तो पार्टिकल जो 9 सेकेंड पे होगा वो होगा 49 मीटर पे। अब हम 10 सेकेंड पे देख लेते हैं कि पार्टिकल की क्या पोजीशन है। तो इसके लिए जो हम t लेंगे वो लेंगे 5 सेकेंड। u की जगह पुट कर देंगे 10, t की जगह पुट करेंगे 5, a की जगह पुट कर देंगे -2 और t की जगह पुट करेंगे 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे। गाइस यहाँ पे 5 आएगा, ये पहले ही स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे गाइस 5 आएगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 25 मीटर। तो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी 10 सेकेंड पे वो होगी 25 मीटर, जो कि पार्टिकल हमारा 5th सेकेंड पे था जिस पोजीशन पे, और पार्टिकल ने 5 सेकेंड और में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 25 मीटर। तो इन दोनों का सम करेंगे तो पार्टिकल की 10th सेकेंड पे पोजीशन है वो है 50 मीटर। अब हमें पता है कि जो पार्टिकल है 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, जो कि हम इस इक्वेशन से निकाल भी सकते हैं। जो कि गाइस आप देख सकते हैं v तो हमने निकालना ही है। u की जगह हमने रख दिया 10, a की जगह रख दिया -2, t की जगह रख दिया 5। तो जो हमारा v आ रहा है वो आ रहा है 0। आप देख सकते हैं सॉल्व करके v आ रहा है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ रख दी, सॉरी टाइम दिखा दिया है कि 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ मैंने पार्टिकल की पोजीशन दिखा दी है उस टाइम पे। और अब गाइस इसका हम ग्राफ देखते हैं जो कि आया है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा ग्राफ है वो भी देख लेते हैं। तो गाइस हमारे ऑप्शन में जो फर्स्ट ग्राफ है वो ऐसा आ रहा है जो कि हमें इस एग्जांपल से मिल रहा है। तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट। और गाइस अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि स्लोप से देख लेते हैं कैसे। तो गाइस आप देख सकते हैं 0 से t के पोर्शन में कि जो हमारा स्लोप है और जो हमारा स्लोप आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मैं एक स्लोप खींचता हूँ तो इसका एंगल जो t से है वो कुछ होगा थीटा। ठीक है, फिर मैं इस वाले पॉइंट पे देखता हूँ तो मैं अगर स्लोप करूँगा तो आप देख सकते हैं इस बार जो t से जो मेरा एंगल आएगा वो उसको मान लेते हैं θ1। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा θ1 है वो ग्रेटर देन है थीटा, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर मैं वी टी ग्राफ बनाऊँगा तो वो गाइस कुछ ऐसा आएगा। और अगर मैं इस वी टी ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालूंगा तो वो आएगा हमारा कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो आएगा गाइस कांस्टेंट, और वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, लेकिन अब मैं t इक्वल टू
2t का पोर्शन देखता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले मैं गाइस इसको मिटा देता हूँ पूरे को इधर से। तो गाइस अब हम t से 2t का पोर्शन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट खींचा, ये पॉइंट है, ये गाइस लग नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर दी, तो आप देख सकते हैं इसको मान लेते हैं थीटा एंगल, जो कि ये टाइम से बना रहा है। फिर एक और स्लोप हम बनाते हैं, इस वाले पॉइंट को लेते हैं और यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो गाइस आप इसको मान लेते हैं θ1। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा θ1 है वो लेस देन थीटा, यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो अब जो ग्राफ आएगा वो गाइस कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा गाइस, ठीक है। और एंड में जाके तो हमारी वेलोसिटी ज़ीरो ही हो रही है, वो तो हमने एग्जांपल में भी देख लिया। और जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा गाइस, इसको हटाना पड़ेगा गाइस, पहले इसको हटा देते हैं। ये गाइस वाई एक्सिस, ये होगी टी एक्स एक्सिस, जो जिस पे हम लिखेंगे ये टाइम है, और ये हमारा एक्सीलरेशन का। तो गाइस वी टी का स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आ रहा है। और गाइस अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस समझ में आ गया। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।